हाँ मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों विलोम के क्रम में आज देखिए मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द का कलेक्शन किया है, तो उसमें देख लीजिए जो बराबर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए आप कि अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी होता है। ये बराबर सवाल किया गया है कई बार। और शब्दों के साथ में आप शब्दों की स्पेलिंग पर भी विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही ध्यान में नहीं रहता है और स्पेलिंग गलत करके चले आते हैं। दूसरा देख लीजिए अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद होता है, अल्पायु का दीर्घायु होता है और स्वल्पायु का चिरायु होता है। ये दोनों शब्द बराबर आयोग पूछता है, तो आप लोग कभी कभी अल्पायु का चिरायु मार देते हैं या स्वल्पायु का दीर्घायु टिक कर देते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये अल्पायु का विलोम होता है दीर्घायु और स्वल्पायु का विलोम चिरायु। देखिए ये भी सवाल बराबर पूछा जाता है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला सवाल होता है। जैसे अभिज्ञ दिया गया है, अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला और अनभिज्ञ का मतलब है जो नहीं जानता, तो ये जस्ट विलोम होता है इसका। ऐसे ही तिमिर का विलोम आलोक होता है, यहाँ से क्वेश्चन बराबर किया गया है। जैसे तिमिर पूछेगा तो तिमिर का विलोम आलोक होता है, आलोक का विलोम अंधकार होता है और अंधकार का विलोम प्रकाश होता है। ठीक, तो आपको ऐसे शब्दों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए जो शब्द कन्फ्यूजन वाले हों। दूसरी बात देखिए, आकृष्ट का विलोम विकृष्ट होता है, समास का विलोम व्यास, खंड और अंश होता है। तो ऐसे मैंने बताया था आपसे कि एक शब्द के दो या दो से अधिक विलोम हो सकते हैं, तो उन शब्दों पर विशेष ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि कभी कभी आयोग एक विकल्प उसमें से उठा करके देता है तो वो उत्तर सही मान लेता है, और बाकी जैसे यहाँ पर मान लीजिए समास दिया है तो समास का विलोम वो खंड भी दे सकता है, व्यास भी दे सकता है, अंश भी दे सकता है। ठीक, दूसरा संधि का विलोम विग्रह भी होता है और खंड भी होता है। ठीक, तो ऐसे शब्दों पर आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अगला देख लीजिए आप, कभी पूछ ले वो कि तद्भव का विलोम क्या होता है, तो तद्भव का विलोम तत्सम होता है। ठीक, आप जानते होंगे। अज्ञ का विलोम विज्ञ भी होता है, प्रज्ञ भी होता है। ठीक, तो जो शब्द पूछा जाए उसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। जैसे अज्ञ पूछ लिया, अज्ञ मतलब होता है जो नहीं जानता है, और विज्ञ का मतलब भी जानने वाला होता है, और प्रज्ञ का मतलब भी बुद्धिमान या जानने वाला होता है। ठीक, तो ये दोनों शब्दों में से कभी ए बी करके पूछ सकता है, ए बी दोनों सही है पूछ सकता है, या एक शब्द पूछ सकता है। यहाँ से काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं बराबर। जैसे आर्द्र का विलोम शुष्क होता है, शुष्क का विलोम सिक्त होता है, आर्द्र भी होता है। ठीक, ऐसे ताप का विलोम शीत होता है, तो शीत का विलोम उष्ण भी होता है, ग्रीष्म भी होता है। तो जब आप शब्द देखेंगे कि इसका विलोम ये होता है, और यहाँ से निश्चित तौर से आपको प्रश्न मिलेगा। मैं बता दूं आपको कि जितना भी शब्द मैंने यहाँ इस वीडियो में लिखा है, अभी तो मात्र ये तीसरा वीडियोज है विलोम का, तो आपको इसमें से 10 प्रश्नों में से हमको लगता है 8 प्रश्न मिल जाना चाहिए। कम से कम आपको 8 से 9 प्रश्न मिल जाएगा। इसलिए तो मैंने आपसे बोला है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मात्र वीडियो देखिए, और वीडियो का अगर आप नोट बना लेते हैं तो अति उत्तम है, नहीं बना पाते हैं तो उसको 10 मिनट रिवीजन के तौर पर देख लिया करिए। इसके बाद में फिर आप जो भी टेस्ट पेपर कराए जा रहे हैं वो करेंगे आप। फिर जब मैं मॉडल पेपर कराऊंगा तो मॉडल पेपर में आपको अगर आप 55-56 नंबर ले आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको निश्चित तौर से आयोग में 57-58 तक मिल सकता है, क्योंकि मेरे जो मॉडल पेपर बने हुए हैं वो बहुत सरल सवाल नहीं है, बिल्कुल इक्विवेलेंट टू लोक सेवा आयोग के पेपर है वो। ऐसे ही आप देखिए प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम भी होता है, विकृत भी होता है और अप्राकृतिक होता है। आपने क्या किया, आपने एक शब्द याद कर लिया, प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम। जब विकृत आ गया तो आप सोचेंगे कि ये तो गलत है, या अप्राकृतिक आ सकता है, या कहिए तो तीनों शब्द दे दे, विकल्प में तीनों शब्द दे दे और फिर चौथा विकल्प दे दे उपयुक्त तीनों, तो डी वाला ऑप्शन उपयुक्त तीनों सही हो जाएगा।
ठीक है। तो ऐसे सवालों पर मैंने बताया है आपसे कि विशेष ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद देखिए आधार। आधार का 2 विलोम होता है, एक तो आधेय होता है, एक लंब भी होता है। ठीक, तो ऐसे शब्द पर ध्यान रखना है। आद्य का अंत्य होता है, शब्द पर ध्यान रखेंगे आप। अगर आद्य लिखा होता तब अंत होता, अगर आद्य लिखा है तो अंत्य होगा। ठीक, ऐसे देखिए आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है, लेकिन अब प्राचीन का विलोम आधुनिक नहीं होगा, फिर प्राचीन का विलोम अर्वाचीन हो जाएगा। इसके बाद में उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है। फिर उत्साह का विलोम देखिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, निरुत्साह भी लिखा है, अनुत्साह भी लिखा है। तो जब आपको ऐसे शब्द मिलते हैं तो वहाँ पर आप थोड़ा सा रुक करके ध्यान से देख लीजिए कि क्या शब्द है, तब उत्तर दीजिए। तो देखिए दोनों शब्द सही हैं। कोलाहल का नीरवता भी होता है, शांति भी होता है। अब आप सोचेंगे कि कोलाहल का विलोम शांति होता है तो युद्ध का भी विलोम शांति होता है। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया है कि कोई शब्द होगा तो उसके 2 या 2 से अधिक विलोम हो सकते हैं, या कोई शब्द विलोम अगर है तो उसके 2-3 शब्द हो सकते हैं ऐसे। तो आप ये ध्यान में रखें। नीरवता मतलब होता बिल्कुल शांत एरिया, आप जानते होंगे। स्वीकार का 2 विलोम होता है, अंगीकार भी होता है, अस्वीकार भी होता है। अब वो क्या पूछ रहा है, क्या विकल्प में दिया है, उत्तर करना है आपको। इसके बाद में यथार्थ का देखिए 3 विलोम मैंने लिखा है यहाँ पर। कृत्रिम भी होता है, कल्पित भी होता है, अयथार्थ भी होता है। अब जो विकल्प मिलता है आप उसको कर दीजिए। ठीक, ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। किसी शब्द के बारे में अगर आप देख रहे हैं तो उसके पूरे विलोम देखिए कि इसका क्या क्या विलोम और हो सकता है। इसके बाद में देखिए अध्यवसाय का विलोम अनध्यवसाय। दूसरा शब्द देख लीजिए झंकृत का विलोम निस्तब्ध होता है। ठीक, और मैं आपको जानकारी देना चाह रहा था कि जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टेस्ट दे रहे हैं, तो टेस्ट देने से ही हमको ये पता चल गया कि आप लोग कितनी गलतियां करते हैं। गलतियां करते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। जब नहीं देखेंगे तो निश्चित तौर से गलती कर देंगे। जब मैंने वो वीडियो में वो चीज़ पढ़ाया है तो हमको नहीं पता चलेगा कि आप उसको पढ़ें नहीं पढ़ें। अगर पढ़े होते तो सही नहीं कर देते। तो इसके लिए करना क्या है कि आप विश्वास के साथ में वीडियोज को देख लीजिए। वीडियो में बहुत मेहनत किया गया है और बहुत अच्छे शब्दों का कलेक्शन किया गया है, और मैंने जो बोला है या मैं जो बोलता रहता हूँ वो मैं प्रयास करता हूँ करने का कि जो मैं बोला हूँ उसको करूँ। और ये निश्चित तौर से मैं कह भी सकता हूँ कि अगर आपने जितना भी मैंने बताया है उतना आप करते हैं तो 100% आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। और आपको लगता होगा कि हमारे पास ऐसा कुछ कोई संजीवनी बूटी नहीं कि मैं आपको सुंघा दूंगा या पिला दूंगा तो आप पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हमारे साथ में मेहनत करना पड़ेगा। और आप लोग कमेंट बहुत करते हैं, कमेंट आप लॉजिकल करिए। जैसे आप वीडियो देखते हो वहाँ शब्द न मिले, या आप जो मैंने बताया है उस तरह से न पढ़ते हो, वहाँ से सवाल न मिलता हो, तो आप हमसे प्रश्न करिए। कुछ लोग क्या किए हैं 2-4 शब्द रट लिए और उसी को रटने के बाद में सवाल करते रहते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि आप क्या करते हैं कि कभी लूसेंट पढ़ लिए, कभी आपने आदित्य प्रकाशन किताब पढ़ लिया, कभी आपने इनको पृथ्वीनाथ पांडे को पढ़ लिया, कभी हरदेव बाहरी को पढ़ लिया। मैंने बता दिया है कि आपको कतई ये सब किताब पढ़ना ही नहीं है। जो पढ़ना है वो मैंने बता दिया। आप रेकमेंडेड बुक पढ़िए, पढ़ना हो अगर, और नहीं तो आप ऐसे ही इधर उधर किताब पढ़ते रहेंगे तो आप ऐसे ही जानते रहेंगे। ठीक, इसीलिए तो मैंने इतनी किताबों को काट दिया है कि आप इतनी किताब नहीं पढ़ेंगे। अगर आप इतना नहीं पढ़ेंगे तो आप सही चीज़ पढ़ेंगे, और आयोग सही चीज़ पूछता भी है। आप सोचते होंगे कि ऐसे करके चले आएंगे तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आप सिस्टमेटिक ढंग से वही शब्द पढ़ेंगे जो आयोग पूछता है, सही शब्द पढ़ेंगे, तब आपको नंबर मिलेगा। तो कोई बात नहीं है, आप अभी बहुत समय है आपके पास, अभी भी आप अपने आप में सुधार कर सकते हैं और फिर से मेहनत करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और आप अगर लगे रहेंगे ऐसे तो निश्चित तौर से आप में सुधार भी हो जाएगा और आप उतने नंबर लाने के हकदार भी हो जाएंगे।
तो ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, फिर हम कल मिलते हैं।